नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम लोग आज का सेशन में क्लास 9 का फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है गति, मोशन। देखिए प्यारे बच्चों, फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट हम लोग का क्लास 9 से ही शुरू होता है और आगे जाकर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अभी से अगर हम इस सब्जेक्ट को बेस नहीं बनाएंगे तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम होगा। और एक्चुअल में हम लोग क्लास 8 तक जनरल साइंस के रूप में हम लोग साइंस को पढ़ते हैं, मगर यहाँ साइंस एज ए सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इस चलते हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल एंड क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम आगे जाके बहुत इंजॉय कर सकते हैं फिजिक्स को। तो आज हम लोग क्लास 9th में मोशन है, इसमें कुछ पार्ट को समझते हैं और पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। और हमारा चैनल में मैथ्स का भी टॉपिक पूरा कंप्लीट सिलेबस 9, 10th और 11, 12th का इस सेशन में कोरोना काल में हम लोग घर बैठे अच्छा से स्वस्थ रह करके पढ़ाई कर पाएँ, इसके लिए हम वीडियो बनाने का कोशिश लगातार जारी है मेरा। और अभी एक्चुअल ये जो फिजिक्स का क्लास है ये हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए है, स्टेट बोर्ड के बच्चे के लिए है। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। गति यानी मोशन। तो देखिए गति जो है, सबसे पहला नंबर गति है जब कोई वस्तु समय के साथ अगर अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है तो हम बोलेंगे कि वस्तु गति में है, वस्तु गति में है। यानी मान लिया जाए कि अभी हम यहाँ पे हैं, समय हो रहा है 0 सेकेंड, समय को हमें जीत किया 0 सेकेंड, और थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे आ गए और समय हो रही है 2 सेकेंड। 0 सेकेंड कहने का मतलब है बच्चे कि हम जब ये अभी हम रुके हुए हैं, जब चलना स्टार्ट करेंगे उस समय से समय स्टार्ट होगी। इसके लिए हमारा स्टॉप वॉच होता है। जो स्टॉप वॉच होता है, स्टॉप वॉच घंटा, मिनट और सेकंड होता है। तो सेकंड का बात करेंगे तो स्टॉप वॉच में हम जब चाहेंगे तब रोक सकते हैं घड़ी को, जब चाहेंगे तो ऑन कर सकते हैं। तो मान लिया जाए हम जिस समय इस घटना को समझने का कोशिश कर रहे हैं उस समय हमारा घड़ी रुका हुआ था और हम भी रुके हुए थे इस पोजीशन पे, इस जगह पे। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया वैसे ही मैं चलना भी प्रारंभ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 2 सेकंड में हम यहाँ 0 सेकंड थे, घड़ी भी रुका हुआ था, घड़ी भी ऑन हो गया, हम भी ऑन हो गए, हम ही चलने लगे। तो 2 सेकंड बाद घड़ी 2 सेकंड के बाद हम अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पहुंच चुके हैं। तो अब देखिए समय के साथ समय बदला, समय के साथ मेरा स्थान बदल चुका। यानी तो हम बोलेंगे कि हम क्या किए, गति किए। यानी कोई अगर यहाँ देख रहा है, उसको देखते हुए इसको नजर आ रहा है कि आदमी यहाँ था अभी और थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया, तो इसके लिए ये क्या कहलाएगा, गति में। इसके लिए क्या कहलाएगा, गति में। इसी तरह और भी एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि कोई कार है और ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। ये घर से 50 मीटर के पोजीशन में हमारी कार खड़ी है और इस समय टाइम हो रहा है 10 बज रहा है, टाइम 10 हो रहा है, ठीक है। और ये काम थोड़ी देर बाद यहाँ हो गया, टाइम हो गया 10:05, 10:05 हो गया और ये इसका मेरा घर से पोजीशन हो चुका है इसका 150 मीटर। देखिए तो टाइम जब 10 बज रहा था उस समय हमारे घर से इस गाड़ी का पोजीशन कहाँ था, इस घर से इस गाड़ी की पोजीशन 50 मीटर है और 10:05 में इस गाड़ी का पोजीशन क्या हो चुका है मेरे घर से 150 मीटर। तो ये गाड़ी क्या हुआ, गति में, गति किया। यानी समय बदला तो समय के साथ अपना पोजीशन को चेंज कर लिया, यानी स्थान को बदल लिया। तो हम बोलेंगे कि हमारा कार जो है गति में है। अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहा है वो बोलेगा कि इसका ये कार गति में है। क्या में है, गति में है। अब देखिए इसमें परिभाषा में हम लिखे हैं किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, यानी गति को एक्चुअल डिफाइन करने के लिए हमें
कोई फिक्स बिंदु का जरूरत होता है जिसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोला जाता है, यानी स्थिर बिंदु के सापेक्ष में, यानी किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, यानी कोई भी वस्तु है वो कोई जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए गति है, मगर आपके लिए वो रुकी हो सकती है, स्थिर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए गति है तो आपके लिए भी गति है, यानी किससे हम तुलना कर रहे हैं ये चीज डिफाइन करना पड़ता है, तभी एक्चुअल में गति का डेफिनेशन होगा। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे ट्रेन है, ट्रेन का बोगी है और ये भी ट्रेन का, यही ट्रेन है, ये चलते चलते यहाँ है। ये ट्रेन टी समय में, टी टाइम 0 में यहाँ पे था और टी 2 सेकंड बाद ये अपना पोजीशन यहाँ पे आ गया, पोजीशन चेंज कर लिया। अब कोई ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे आदमी, ये ट्रैक के किनारे पे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है, तो देखिए तो ये ऑब्जर्व कर रहा है, इसके लिए दिख रहा है कि ट्रेन यहां से यहां आ चुका है 2 सेकंड बाद, तो इसके लिए ये ट्रेन क्या है, गति में। मगर अगर यहाँ पे सीट में आमने सामने दो दोस्त बैठे हुए बात कर रहे हैं, बहुत मजे से बात कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं दोनों, तो जब ये दोनों बात कर रहे हैं तो ये दोनों देखिए तो समय बदल रहा है, गाड़ी यहाँ आ गया, इससे आगे भी चला जाएगा गाड़ी, ट्रेन चली जाएगी, बट ये दोनों एक दूसरे को एक ही जगह पाएंगे। समय बदल रहा है, गाड़ी अपने आप बदल रही है, मगर ये दोनों एक दूसरे को फिक्स है, दोनों फिक्स है, एक ही जगह पे है। उन लोग गति कर रहे हैं क्या, ये और ये एक ही जगह पे, इन लोग अपना स्थान नहीं बदल रहा है, ये एक दूसरे के लिए स्थिर है, इन लोग गति में नहीं है। इसके लिए ये स्थिर है और इसके लिए ये स्थिर है, इसके लिए ये स्थिर है, दोनों एक दूसरे में स्थिर है, बट ये इस पर्सन के लिए दोनों गति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी के साथ इनके तो अपना स्थान बदल रहे हैं, पहले ये लोग यहाँ थे, इस पोजीशन पे थे, अभी लोग गाड़ी के साथ यहाँ पहुंच गए, गाड़ी में बैठे बैठे लोग यहाँ पहुंच गए। तो देखिए कि इस व्यक्ति के लिए ये गाड़ी भी तो गति में है, और गाड़ी के साथ हर एक चीज, गाड़ी में जो भी सामान है वो भी क्या है, गति में। और एक और बंदा है, वो एक तो और है यहाँ पे, वो टॉयलेट के लिए इधर जा रहा है, तो इन दोनों के लिए ये गति में है, बट ये एक दूसरे को आपस में स्थिर पाएंगे। तो गति के लिए हमें डिफाइन करने के लिए किसी स्थिर बिंदु की जरूरत पड़ती है, किसी स्थिर बिंदु की जरूरत पड़ती है। किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष में यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तित करती है तो हम कहेंगे कि वस्तु क्या है, गति में है। क्या क्लियर है? चलिए, अब गति जो है दो प्रकार का होता है, एक समान गति और असमान गति। तो सबसे पहले नंबर एक समान गति को हम लोग समझते हैं। एक समान गति क्या है? तो एक समान गति यानी एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन है, कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हो तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, एक कार है, ठीक है, t 0 सेकंड है यहाँ पे, ये कार 1 सेकंड हो गया, या 0 सेकंड है या 1 सेकंड हो गया। इस दौरान इस कार का यहाँ पोजीशन x बराबर 0 है। अब यहाँ से ये चलकर यहाँ आगे इस जगह पोजीशन हो गया इसका 10 मीटर, 100 मीटर, मान लिया 100 मीटर, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद ये कार यहाँ पहुंच गई और इस टाइम हो गया 2 सेकंड और इसका पोजीशन हो गया 200 मीटर। तो देखिए ये कार अभी t टाइम में 0 टाइम पे यहाँ पे है, 1 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर ली। हम 3 रास्ता बना दिए समझाने के लिए, एक ही रास्ता में गाड़ी चल रही है, स्टेप बाय स्टेप हम डिफाइन अच्छा दिखे सब ऐसा किए हैं। तो t टाइम 0 पे गाड़ी का पोजीशन यहाँ पे है, यानी 0 डिस्टेंस, कुछ भी नहीं चल रहा, ठीक है, रुका हुआ था। जैसे ही टाइम चालू हुआ, गाड़ी चलना प्रारंभ करते हैं, गाड़ी चलते मतलब यहाँ पहुंच गया, यानी उसको पोजीशन यहाँ दिख रहा है, यानी 1 सेकंड में गाड़ी यहाँ पहुंच गया और यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया, 100 मीटर की दूरी चल चुका है, ठीक है। और फिर अगला 1 सेकंड में
जब यहाँ से 2 सेकंड बीत चुका, यहाँ से 1 सेकंड बीत चुका, तो गाड़ी यहाँ से पोजीशन कितना हो गया 200 मीटर, बट यहाँ का डिफरेंस कितना है 100 मीटर है। यानी देखिए तो हर 1 सेकंड में गाड़ी यहाँ से यहाँ 1 सेकंड है, 1 सेकंड में 100 मीटर चला, फिर अगला 1 सेकंड में भी गाड़ी 100 मीटर चल रहा है। देखिए तो समान समय में 1 सेकंड में 100 मीटर, फिर अगला 1 सेकंड में 100 मीटर, यानी समान समय में समान दूरी तय करेगा। तो ऐसी गति को हम एक समान गति कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या क्लियर है? चलिए ठीक है। अब उसी तरह हम लोग समझते हैं असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब देखिए असमान गति, असमान गति क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेम एग्जांपल लेते हैं, कार है, t टाइम 0 हो रहा है, इसका इस समय पोजीशन है 0 पे, यानी इसका डिस्टेंस 0 है, यहीं से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लिया जाए। अब ये जो है कार 1 सेकंड बाद यहां पहुंच चुका है और इसका पोजीशन हो गया है 100 मीटर, और अगला बार गाड़ी यहां पहुंच गई, कार यहां पहुंच गई और इसका पोजीशन हो गया है x बराबर 300 मीटर और टाइम हो गया है 2 सेकंड। तो देखिए तो यहां भी टाइम 1 सेकंड, यहां से यहां भी टाइम 1 सेकंड, बट डिस्टेंस यहां 100 मीटर चला है, यहां डिस्टेंस कितना चला है 300 मीटर। तो समान समय में समय तो समान मिला, यहां भी 1 सेकंड मिला, यहां भी 1 सेकंड मिला, बट यहां डिस्टेंस 100 मीटर चला है और यहां डिस्टेंस कितना चला? इस 1 सेकंड में 100 मीटर डिस्टेंस चला, 100 मीटर दूरी चला, और इस डिस्टेंस में कितना, इस टाइम में यानी इस 1 सेकंड में कितना दूरी चला? 200 मीटर चल दिया। यहां 100 था, यहां 300, 100 सब्ट्रैक्ट करें, घटाएंगे तो कितना आएगा 200, यानी इससे यहां कितना हो गया 300 मीटर, यानी 200 मीटर की दूरी यहां पे चला इस 1 सेकंड में, और इस 1 सेकंड में कितना चला 100 मीटर। देखो तो पहला 1 सेकंड में 100 मीटर, दूसरा 1 सेकंड में 200 मीटर, यानी समय तो समान था, बट दूरी जो चलने का उसका दूरी है, डिस्टेंस ट्रेवल है, वो डिफरेंट हो गया, अलग अलग हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, असमान गति। अब जो हमारा गति है वो 3 प्रकार का होता है, सरल रेखीय गति, सरल रेखा में गति, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा सिलेबस में है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सरल रेखा में गति, वृत्तीय गति बस थोड़ा सा है, वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे आने वाले वीडियो में। और घूर्णन गति, रोटेशन मोशन, ये हमारा 9th क्लास में नहीं है, बट जब हम आगे 11th 12th में पढ़ेंगे, 11th क्लास में हमारा रोटेशन यानी घूर्णन गति मिलेगा पढ़ने के लिए। तो चलिए अब हमारा अगला है भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या है? यानी वैसी राशियां जिसे मापा या तौला जा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भौतिक राशि, यानी जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे हम भौतिक राशि बोलेंगे। जैसे समय, दूरी, द्रव्यमान, ये सब भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है, अदिश राशि और सदिश राशि। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर हम आगे आने वाले विस्थापन, दूरी, त्वरण सभी को समझने में आसानी होगा। तो चलिए हम लोग पहले अदिश राशि को कोशिश करते हैं समझने का। तो अदिश राशि वैसी भौतिक राशि है, वैसे भौतिक राशि को अदिश राशि कहते हैं, जिसको दिखाने के लिए हमको केवल मात्रा की जरूरत पड़ती है, जिसे केवल डिफाइन करने के लिए, जिसे परिभाषित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे दूरी 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। द्रव्यमान 5 केजी, 6 केजी, ऐसा। आयतन 5 लीटर, 6 लीटर। दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी इसे दिखाने के लिए दिशा मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। समय 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसा थोड़ी ना है 5 घंटा पश्चिम दिशा, 5 घंटा उत्तर दिशा, ऐसा कोई जरूरत नहीं। तो वैसी भौतिक राशियां जिसे दिखाने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल मात्रा की आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट है हमारा सदिश राशि। सदिश राशि
वैसे भौतिक राशि को बोलेंगे जिसे दिखाने के लिए, जिसे डिफाइन करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत पड़ती है, यानी मात्रा के साथ साथ दिशा की जरूरत भी पड़ेगी, मात्रा के साथ साथ दिशा की जरूरत पड़ेगी। जैसे बल, बल क्या है? जैसे हम इस दीवार में धक्का लगा रहे हैं, धक्का लगाने किस दिशा में कितना बल लगाए, 5 न्यूटन 10 न्यूटन, बल के साथ साथ हमको दिशा यानी किधर हम लगा रहे हैं बल, तो बल के साथ हम क्या डिफाइन करना पड़ता है, दिशा भी। उसी तरह वेग, विस्थापन, विस्थापन और दूरी भी हम समझेंगे। तो देखिए वेग हो गया, विस्थापन हो गया और भी त्वरण है, ये सब क्या है, ये सब दिखाने के लिए सदिश राशि, इसके लिए हमें दिशा की जरूरत पड़ती है परिमाण के साथ साथ। तो इस सब के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। और चलिए